भगवान आपके पास बैठते हैं और जितने शून्य होते, खाली होते, उतना ध्यान करने से नहीं होते, फिर भी ध्यान करने की जरूरत है। और मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं, हृदय में जो है उसे दिखा नहीं पाती। समाधि, सत्संग और ध्यान अन्योन्याश्रित है। ध्यान बढ़ेगा तो सत्संग में रस बढ़ेगा, सत्संग में रस बढ़ेगा तो ध्यान की गहराई बढ़ेगी। दोनों दो पंख की भांति, इनमें एक पंख को भी काट डाला तो नुकसान होगा, एक पंख से फिर आकाश में उड़ ना सकोगी। ध्यान में उतरोगी, फिर जब मुझे सुनोगी, मेरे पास बैठोगी, तो नई गहराई आएगी। ध्यान ने रास्ता बनाया, ध्यान ने सफाई कर दी, मार्ग के पत्थर हटा दिए, अवरोध हटा दिए। फिर मेरे पास बैठना तो झरना बहेगा, फिर झरना बहेगा तो और नए रास्ते टूटेंगे, नए रास्ते टूटेंगे तो नए पत्थरों का आविष्कार होगा। फिर ध्यान में जाओगी उन पत्थरों को हटाने का आनंद। ये दोनों अन्योन्याश्रित है, ऐसा अक्सर हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब यहां आपके पास बैठ के ही आनंद आ जाता तो फिर ध्यान क्या करना, उनका आनंद रुक जाएगा, उसमें गति नहीं होगी। फिर रोज रोज नई सीढ़ियां तय नहीं होंगी, फिर जहां तक आ गया वही बात ठहर जाएगी, और वही ठहरी नहीं रहेगी। थोड़े दिन में पाएंगे कि वहां से भी पीछे हटने लगी। कुछ विपरीत सोचने वाले भी लोग हैं, वे सोचते हैं ध्यान में तो बड़ा मजा आ रहा है, अब सत्संग में क्या आना, अब सुनने में क्या है, अब तो हम खुद ही ध्यान में उतरने लगे, अब गुरु के पास बैठने की क्या जरूरत है। उनका ध्यान भी जल्दी डगमगा जाएगा, और न डगमगाया तो भी अवरुद्ध हो जाएगा। स्मरण रहे, जितने प्रयोगों से संभव हो सके चोट करो, जितनी दिशाओं से हमला हो सके हमला करो, प्रार्थना भी करो, पूजा भी करो, ध्यान भी, प्रेम भी, सत्संग भी, भजन कीर्तन भी, सब दिशाओं से हमला करो। इस दुश्मन को मिटा ही देना है, इस अंधेरे को तोड़ ही देना है। इसमें एक ही तरफ से हमला किया तो शायद जीत संभव ना हो। दुश्मन किसी और दरवाजे पर छिप जाए, किसी और कोने में बैठ जाए, अंधेरा कहीं और अपने लिए गुफा बना ले। तुम सब तरफ से रोशनी लाओ, सब द्वार दरवाजे खिड़कियां खोल दो, इसमें कंजूसी मत करो। एक ही दरवाजे से रोशनी आए, ऐसा क्या, सब दरवाजों से रोशनी आने दो। ध्यान भी करो, सत्संग भी करो, नाचो भी, गाओ भी, मौन भी बैठो, जितना संभव हो सके उतना इस रसधार को अनेक अनेक रूपों में बहने दो, और तुम पाओगे इसकी सम्मिलित प्रक्रिया का परिणाम गहन होता है। अच्छा हो रहा है कि सत्संग में शून्यता आ जाती है। समाधि को मैं देख रहा हूं, कोई फल पकने के करीब आने लगा है। यही खतरा है, जब फल पकने के करीब आने लगता है तो मन कहता है अब तो सब हो गया, अब और क्या करना है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग मंदिर के ठीक द्वार पर आते आते लौट जाते, मंजिल जहां पूरे होने के करीब होती वहीं ठहर जाते, सोचते हैं आ तो गया। जिंदगी बड़ी है, जिंदगी तुम्हारी आकांक्षाओं से बड़ी है, और जिंदगी में ऐसे खजाने पड़े हैं जिनके तुमने सपने भी नहीं देखे। इसलिए इस भ्रांति में तो कभी पड़ना ही मत कि आ गया, कितना ही मिल जाए, यात्रा जारी रहे, यात्रा चलती रहे, क्योंकि और मिलने को है, और मिलने को है।
तुम्हारी आकांक्षाएं भी बड़ी दीन दरिद्र है। तुम सोचते हो मन थोड़ा शांत हो गया, बस हो गया। अभी बहुत होने को है, और ऐसा तो कभी नहीं होता जबकि कुछ होने को ना बचे। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा का रहस्य अनंत है। जानो और जानो और जानो, फिर भी अनजाना रह जाता है। पहचानो और पहचानो, फिर भी पहचान कहां हो पाती। सागर जैसा विराट है, खोजते खोजते खोजी खो ही जाता है, समग्र रूप से लीन हो जाता है। जब तक तुम समग्र रूप से मिट न जाओ, तुम्हारे भीतर कहीं भी मैं का कोई स्वर न रह जाए, तब तक सत्संग भी चलने दो, ध्यान भी चलने दो, प्रार्थना भी चलने दो, पराभक्ति का जन्म हो जाए तब तक चलने दो गौणी भक्ति। और इसमें कृपणता की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम मान लेते हो कि सब हो गया, और अक्सर जब सब होने के करीब होता है तभी ऐसा होता है। मंजिल सामने दिखाई पड़ने लगती, आदमी बैठ जाता है। तुमने देखा, यात्रा करके तुम आए हो, दूर लंबी पहाड़ की यात्रा, चलते रहे, थके थे तो भी चलते रहे। अब सामने मंदिर आ गया तो तुम बैठ जाते, तुम कहते अब तो सुस्ता ले, अब तो ये रहा मंदिर। मंजिल पे आके लोग सुस्ताने लगते, दूर होते हैं तो चलते रहते। समाधि में कुछ घटने के करीब है, इसलिए प्रश्न उठा है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, औरों के काम का भी, क्योंकि बहुतों के भीतर बहुत कुछ घटने के करीब आ रहा है। ये जो फसल लगाई जा रही, इसके काटने के दिन भी करीब आएंगे। ये जो बीज बोए जा रहे हैं, ये अंकुर भी हो गए हैं, इनमें फल भी लगेंगे। स्मरण रखना, तुम्हें पता ही नहीं कितने फल लगेंगे, अनंत फल लगेंगे। एकांत फल से राजी मत हो जाना। सच तो यह है, साधक जितने सिद्धि की करीब आता है, उतनी ही साधना और भी गहरानी बढ़ती है। शुभ है कि सत्संग में शून्यता फलती है, मन मौन हो जाता है। लेकिन सत्संग में तुम मेरे साथ जुड़े हो, सत्संग में तुम मेरे पंखों के सहारे उड़ रहे हो, सत्संग में तुम्हारी आंख मेरी आंख से देख रही है, सत्संग में मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के साथ धड़क रहा है। ध्यान में भी इतना ही होना चाहिए, नहीं तो कल अगर मैं चला गया फिर तुम क्या करोगे? कल अगर मैं ना हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? और एक दिन तो आएगा कि मैं नहीं होऊंगा। तो जिसने सत्संग पर ही निर्भर किया, वो एक दिन कठिनाई में पड़ जाएगा। जिसने सत्संग से लाभ लिया और ध्यान की गहराई को बढ़ाता गया, वही मेरे जाने पर रोएगा नहीं, अनुग्रह से भरेगा। मेरे साथ एक संगीत सध जाता है, उसमें कितना तुम्हारा है कितना मेरा कहना कठिन है। जब ध्यान में सधता है संगीत, तो तुम्हारा ही तुम्हारा है, सुनिश्चित तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है उसी पर अंतिम भरोसा करना। ऐसा हो जाता है, हिमालय पर जाओगे, शांत बैठोगे, बड़ी शांति मालूम होगी, मगर उस शांति में बहुत कुछ हिमालय का है, तुम्हारा नहीं। जब ऐसा ही बीज बाजार में बैठ के हो सकेगा, तब तुम्हारा है। हिमालय से उतरोगे, जैसे जैसे पहाड़ से नीचे आने लगोगे, भीड़ भाड़ बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे शांति खो जाएगी। रोज तो लोग पहाड़ जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं और लौट आते हैं, और फिर वही अशांति। तो हिमालय पर बैठकर जो शांति तुम्हें अनुभव होती है, उसमें 99% हिमालय का है, 1% तुम्हारा होगा, 1% जरूर तुम्हारा होगा।
क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो हिमालय पे बैठ जाते हैं और वहां भी शांति अनुभव नहीं होती। उनका बाजार जारी ही रहता है, उनकी भीड़ खड़ी ही रहती। दिखता हिमालय मगर वो देखते रहते हैं उन्हीं को जिनको पीछे छोड़ा है, सोचते रहते उन्हीं की। लोग अखबार लेके हिमालय चले जाते, रेडियो लेके हिमालय चले जाते ताकि दिल्ली की खबरें वहां बैठ के सुन सके। फिर तुम गए ही किस लिए? लोग मित्रों को लेके हिमालय चले जाते और उनके साथ वही बातचीत जारी रहती जो यहां जारी थी, वही भीड़भाड़, वही बकवास। तो ऐसे भी लोग हैं जो हिमालय जाके भी अनुभव नहीं करते शांति का। तो 1% तो तुम्हारा होगा। यहां भी ऐसे लोग हैं जो सत्संग में बैठेंगे और शांति का अनुभव नहीं करेंगे। तो जब तुम मेरे साथ शांति में डूब जाते हो, मेरे पास बैठे बैठे मेरी और तुम्हारे हृदय की धड़कन कभी कभी एक हो जाती, तुम मेरे साथ श्वास लेने लगते हो, तुम्हारा मेरे प्रति सारा प्रतिरोध टूट जाता है, तुम अपनी रक्षा नहीं करते, तुम मेरे साथ हो जाते हो बेशर्त, बिना आगे पीछे की फिक्र किए। तुम चल पड़ते हो मेरे साथ कि देखें क्या है। तुम हिम्मत कर लेते हो, तुम साहसी होते हो, तुम जुए पर दांव लगा देते हो। कभी कभी वैसे क्षण आ जाते, तब तुम अपूर्व शांति से भर जाओगे, अपूर्व आनंद से भर जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, उसमें बहुत कुछ मेरा है। जैसे ही तुम घर लौटोगे वह खो जाए, उस पर निर्भर मत रहना, उसका लाभ लो। उससे तुम्हारे भीतर क्या हो सकता है इसकी झलक मिलेगी। फिर उस लाभ का उपयोग ध्यान में करो, फिर ध्यान में खुदाई करो, फिर अपनी कुदाली उठाओ, अकेले में खोदो। और जब तक वही आनंद न मिलने लगे जो सत्संग में मिला था, तब तक रुकना मत, खोदे जाना, खोदे जाना। जब वही आनंद एकांत अकेले में घर बैठे हुए मुझसे दूर मिलने लगे, तब फिर तुम समझना कि अब सत्संग के लिए फिर जरूरत आ गई। अब थोड़ा और आगे के दृश्य देखें ताकि आगे की यात्रा हो सके। सत्संग और ध्यान का ऐसा उपयोग करोगे तो निश्चित पहुंच जाओगे। लेकिन मन ऐसा होने लगता है, मन कहता है जब सत्संग में आनंद आता तो सत्संग ही कर ले, या मन कहता है जब ध्यान में आनंद आता तो सत्संग क्यों करे। दो तरह के लोग हैं। जो लोग स्त्रीण वृत्ति के, सरल, ग्राहक, अंगीकार करने वाले, उन्हें सत्संग ज्यादा रुचेगा बजाय ध्यान के। यह आकस्मिक नहीं है कि स्त्रियां सत्संग में ज्यादा दिखाई पड़ती, सरल है। सरलता से किसी के भी साथ उनका हृदय धड़क सकता है। उन्हें एक कला स्वाभाविक है कि प्रेम में पड़ सकती हैं, बिना प्रेम में पड़े सत्संग नहीं होता। प्रेम में पड़ते ही तरंग एक सी हो जाती, गुरु के साथ शिष्य की तरंग एक हो जाती, दोनों के तार मिल जाते। ऐसे क्षण आ जाते हैं जब दो नहीं रह जाते, शिष्य और गुरु। कभी कभी दोनों बस एक हो जाते। उसी घड़ी अपूर्व शून्यता आ जाती है, अपूर्व पूर्णता आ जाती, अपूर्व आनंद बरस जाता है, मेघ गिर जाते, मल्हार बज उठती, वीणा पर टंकार पड़ जाती, कोई नृत्य भीतर होने लगता है। स्त्रियों को यह आसानी से हो जाएगा, समाधि को हो रहा होगा, आसानी से हो रहा होगा। स्त्री झुकने की कला जानती, वही स्त्री होने का लक्षण, वो समर्पण जानती। जरूरी नहीं कि सभी स्त्रियों को हो, क्योंकि स्त्रियों में बहुत स्त्रियां नहीं है पुरुष जैसी, और जरूरी नहीं है कि सभी पुरुषों को ना हो, क्योंकि पुरुषों में बहुत है जिनके पास उतना ही कोमल हृदय जितना स्त्रियों के पास। इसलिए स्त्री पुरुष से तुम शारीरिक स्त्री पुरुष का भेद मत समझना, मैं आंतरिक भेद की बात कर रहा हूं। लेकिन जो पुरुष है उसी को तो पुरुष कहते हैं। पुरुष यानी कठोर, पथरीला, दंभी, अहंकारी, झुकने को राजी नहीं। टूट जाए वो कहता मगर झुकेंगे नहीं।
वो अगर सत्संग में आता भी है तो अपनी म्यान तलवार लेके आता। वो सत्संग में आता भी है तो अपनी ढाल के पीछे छिपा रहता, कहता कहीं झुकना ना पड़े। वो झुकने से डरा रहता है। उसे ध्यान ज्यादा रुचेगा क्योंकि ध्यान में वो अकेला है, कोई किसी के सामने झुकना नहीं। तो पुरुषों को अक्सर ये हो जाता है कि वो ध्यान की तरफ ज्यादा झुक जाएंगे और सोचेंगे सत्संग की अब क्या जरूरत है, इतना तो सुन लिया गुरु को, अब सुनने की क्या जरूरत है, अब तो अपने एकांत में ध्यान संभालो। स्त्रियों को अक्सर ऐसा होने लगेगा कि और सुनो, ध्यान की क्या जरूरत है, मगर दोनों गलत है। दोनों की जरूरत है, दोनों पंख चाहिए उस यात्रा के लिए। और जब कोई व्यक्ति संतुलित होता है तो वो 50% स्त्री होता है और 50% पुरुष होता है। इसलिए तो अर्धनारीश्वर की हमने मूर्ति बनाई, वो संतुलन की मूर्ति है। देखिए ना, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, आधे शिव पार्वती है और आधे पुरुष है। एक स्तन है, आधा चेहरा स्त्री का है, आधे अंग पुरुष के। वो अपूर्व प्रतिमा है। दुनिया में किसी ने वैसी प्रतिमा नहीं गढ़ी, क्योंकि दुनिया में किसी जाति ने मनुष्य के भीतर इतने समन्वय की बात नहीं खोजी। आधा पुरुष आधा स्त्री, ये दोनों पंख पूरे हो गए। समर्पण और ध्यान। अर्धनारीश्वर का अर्थ है समर्पण और ध्यान, स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ। झुको भी कि समर्पण हो जाए और अपने पर निर्भर भी हो जाओ ताकि ध्यान हो जाए। दोनों में चुनना नहीं है, दोनों को जोड़ना है। जो हो रहा है शुभ है, मगर उसकी वजह से ध्यान को मत छोड़ देना। जो हो रहा है वह समर्पण है। सबे गम सदा उनकी आने लगी है, मेरी रात फिर गुनगुनाने लगी। गुल उनका तबस्सुम चुराने लगे, सबा उनका पैगाम लाने लगी। मेरी आह की नारसाई तो देखो, सितारों से आगे भी जाने लगी। जो डूबी हुई थी अंधेरे में गम के, वह कोसे कोझे मुस्कुराने लगी। नई एक झंकार उठी साजे दिल से, उम्मीद एक नगमा सा गाने लगी। उलट दी जुनूने विसाते मोहब्बत, खिरद मात पर मात खाने लगी। इस दशा में है समाधि, इस दशा में बहुत मेरे सन्यासी। दूर की आवाज करीब आने लगी, कोई गीत भीतर फूटने लगा है, कोई नगमा जगने लगा है, कोई सुगंध प्रकट होने लगी। उलट दी जुनून ने बिसाते मोहब्बत, मस्ती, मादकता, पागलपन का आविर्भाव हो रहा है। धन्यभागी हैं वे जिनके जीवन में प्रभु का पागलपन आ जाए। और पागलपन के आते ही सारा खेल बदल जाता है। उलट दी जुनून ने बिसाते मोहब्बत, खिरद मात पर मात खाने लगी। बुद्धि हारने लगती, हृदय जीतने लगता, भाव जीतने लगते, विचार हारने लगते। शुभ है, सत्संग का लाभ लो, लेकिन ध्यान को मत छोड़ देना। ये सत्संग का लाभ समाधि तू इसीलिए ले पा रही है कि ध्यान किया है। और हर सत्संग के बाद ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी। दोनों एक दूसरे को सहारा देते, दोनों एक दूसरे के सहारे ऊपर उठते जाते। इन्हीं दोनों के सहारे किसी दिन गौरी शंकर का शिखर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। इन दोनों को मिलने दो। इन दोनों के मिल जाने का नाम योग है। तुम्हारे ध्यान और तुम्हारी प्रीति को मिलने दो। तुम्हारे पुरुष और तुम्हारी स्त्री को मिलने दो। अर्धनारीश्वर बनो। मिलन की मन में ज्योत जगा ले, मिलन का कर ले ज्ञान।
आप ही अपने दिए बुझाकर घर को करें जुल्मात, अपने चमन को आप ही फूकें, आप ही सेंके हाथ, आप ही खोटी चालें सोचें, आप ही खाएं मात, अपने चप्पू आप ही तोड़ें तूफान में दिन रात, अपनी नैया आप डुबाएं बनकर खुद तूफान, मिलन की मन में जोत जगा ले, मिलन का कर ले ज्ञान। ये चप्पू हैं। तुमने देखा चप्पू दो रखने पड़ते, एक चप्पू से नाव नहीं चलती। कभी एक चप्पू से नाव चला के देखी, गोल चक्कर खाने लगेगी, यात्रा नहीं होगी, कोल्हू का बैल बन जाएगी। कभी चलाना जाके नदी में जाके एक चप्पू से चलाना, बस नाव गोल गोल घूमने लगेगी अपनी ही जगह पर। उस पार जाना हो तो दो चप्पू चाहिए। सत्संग और ध्यान में चुनना नहीं है, दोनों के पंख बना लेने, दोनों के सहारे उड़ जाना है।